हम हर बार इस सच्चिदानंद सच्चिदानंद इस श्लोक को लगभग हर वक्ता कहते ही हैं। प्रथम श्लोक है, कहने वाले कहते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, पर समझने वाले बहुत कम हैं। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। मेरे प्रभु के स्वरूपों में 3 स्वरूप ऐसे हैं बंधुओं, 3 जो मेरे प्रभु के होने का प्रमाण देते हैं। पहला स्वरूप क्या है कि मेरे प्रभु हैं, उस स्वरूप का नाम है सत्य। सत्य, वो सत्य है, इसीलिए आज भी है और आगे भी चल के रहेगा। वो सत्य है, इसीलिए हम लोग उनको प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनका पूजन करते हैं। दूसरी बात, चित। चित माने होता है प्रकाश। साधारण मनुष्यों को प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो साधारण नहीं है। प्रकाश उससे निकल रहा है। सूर्य को इतना ताप अगर किसी ने दिया है, सूर्य अगर आज सारे जग को प्रकाशित कर रहा है, तो उसमें सूर्य के सामर्थ्य की बात नहीं है, वहां कृपा गोविंद की हो रही है। वो दे रहा है तेज उनको। चंद्रमा में शैतल्यता भी अगर कोई देता है तो मेरा गोविंद है, तभी उसे हम चित कहते हैं। तीसरी बात है आनंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु यानी सागर है, जो आनंद का सागर है, सुख की जो राशि है, जिनको 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 एक बार देख लेते हैं तो सारी थकान दूर हो जाती है। प्रेम से बोलो आहा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, के सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। तीसरा स्वरूप है आनंद, जिसको देख करके लोगों की थकान दूर हो जाती है। देखिए बंधुओं, व्यवस्थाओं में सुख होता है, अव्यवस्थाओं में आनंद होता है। आनंद कहते किसे? बहुत से लोगों को डनलप के गद्दों में भी नींद नहीं आती, और बहुत से लोग गंगा किनारे अगर हाथ लगा लेते हैं तो उस मिट्टी में भी उन्हें चैन की नींद आ जाती है। तो वहां जो उस गंगा किनारे वो व्यक्ति जो गोविंद के भजन को गाते 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 थक कर सो गया है, और यहां जिसे डनलप के गद्दों में भी करवटें बदलने पर भी नींद नहीं आ रही है, उस गंगा किनारे वाले व्यक्ति को जो अनुभूति हो रही है उसे कहते हैं हम आनंद। और डनलप के गद्दों में सोने के लिए जिनके मन में चाह रहती है वो है सुख। ये हमारी जो आंखें हैं, ये जो कान है, ये जो नासिका है, ये जो मुखारविंद है, ये जो हाथ है, ये जो चरण है, ये इंद्रियां जिन चीजों का मांग कर रही है, जिनके बगैर हम रह नहीं सकते, उसे हम कहते हैं सुख। प्रेम से बोलो, अरे महाराज प्रेम से तो बोलो।
इतनी कथाएं सुनते हैं, इतना भजन करते हैं, फिर भी प्रभु मिलते नहीं है। यहां सच्चिदानंद के भावार्थ को मैं कितना भी समझा दूं महाराज, कितनी बार समझाया है, लेकिन फिर भी लोगों को गोविंद मिलते नहीं है। क्यों नहीं मिलते हैं? इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि मेरे प्रभु की एक शर्त है। लोग मुझसे प्रेम तो करते हैं, मेरा नाम भी जप करते हैं, लेकिन अनन्य प्रेम, अनन्य भाव कोई नहीं देता। मुझे जो भाव प्रहलाद से मिला, मुझे जो भाव श्री सूरदास जी से मिला, मुझे जो भाव श्री कबीर जी से प्राप्त हुआ, जो रसखान जी ने दिया, वो भाव मुझे यहां साधारण मनुष्यों में नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अनन्यता नहीं है। अनन्य माने न अन्य, अनन्य, न अन्य, केवल गोविंद के चरणों के प्रति हमारा मन लगा रहे, बस। अन्य किसे कहते हैं? अन्य माने हमारे प्रभु श्री जानकी वल्लभ जी के नाम, इनका रूप, इनकी लीला, इनका धाम, इनके संत, इनको छोड़ के इस संसार में जितने भी है वो अन्य है। समझ गए? प्रेम से बोलो। मेरे प्रभु के नाम, मेरे प्रभु का रूप, मेरे प्रभु की लीला, मेरे प्रभु का धाम और मेरे प्रभु के प्यारे संत, इनको छोड़ करके अगर व्यक्ति का मन किसी भी चीज में लगा है तो गोविंद नहीं मिलेंगे। मैं किसे मिलता हूं? के अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते कि तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्यता से मेरा चिंतन करता है, केवल मेरा नाम, प्रेम से बोलो, आनंद की अनुभूति भी उनको ही होती है। अच्छा देखो, हम यहां कथा जो श्रवण कर रहे हैं, क्या नहीं मिला है? नाम, रूप, लीला, धाम, संत, पांचों हैं यहां। उसके बाद भी अगर हमारे जीवन में कृपा नहीं होगी तो और कहीं भी नहीं हो सकती है। जिन पांच वस्तुओं की एक साधक को, एक भक्त को सदैव चाह रहती है, एक रसिक सदैव यही तो चाहता है कि मैं उसके क्या तो नाम को गाऊं, क्या उसके रूप को देखूं, क्या उसकी लीलाओं का चिंतन करूं, क्या उसकी धरा पर भ्रमण करूं, क्या उनके संतों का दर्शन करूं, और कोई चाह नहीं है। और यहां साधक के उन सारी चाहतों पर आप देखो, नाम भी ले रहे हैं, रूप का भी दर्शन हो रहा है, लीला का भी बखान हो रहा है, धाम तो है ही महाराज, और संतों की तो ये भूमि है। भगवान सच्चिदानंद जो 3 प्रकार के तापों को विनष्ट करने में सामर्थ्यवान है। किसी को तन की चिंता है, किसी को मन की चिंता है, किसी को धन की चिंता है। अरे कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। किसी को तन की चिंता सताती है महाराज, सब कुछ है। किसी को मन की चिंता सताती है, तन तो ठीक है, धन भी बहुत है, लेकिन पुत्र क्या बढ़ पाएगा, क्या मुझसे आगे निकल पाएगा, क्या योग्य बन पाएगा। कोई तन से भी स्वस्थ है, किसी को मन की भी कोई चिंता नहीं है, पर धन ही नहीं है साहब।
और आज के समय में अगर आपके पास धन नहीं है तो क्षमा कीजिएगा, जो साधारण बेसिक नेसेसिटीज जिसे हम कहते हैं वस्त्र, भोजन आदि, वो पूरी कैसे होगी? अर्थ, काम और मोक्ष अगर आपको साध्य बनाना है तो धर्म को साध्य बनाइए पहले। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 सीढ़ियां हैं, लेकिन अगर आपने धर्म रूपी सीढ़ी को साध्य बना दिया तो ये अर्थ, काम और मोक्ष रूपी सीढ़ी अपने आप साध्य बन जाएगी।